एक अनाथ लड़का जिसका बचपन से सपना है कि बड़ा होकर प्रो हंटर बने। उसके पेरेंट्स बचपन में ही चल बसे। इसके बाद वह हॉलिंग कंपनी में काम करता है, जहां वह डेड मॉन्स्टर बॉडी को कलेक्ट करता है और उससे जो पैसा कमाई होती है उसे इकट्ठा करता है ताकि वह बेहतर एकेडमी में एडमिशन ले सके। एक दिन जब उसे लगता है कि मैंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है, मुझे अब बेहतर एकेडमी मिल जाएगी, तब वह ऑनलाइन चेक करता है। उसे ट्रांसेंडेंट एकेडमी का लोगो दिखता है। जैसे ही वह उस पर क्लिक करता है, एड शुरू हो जाता है। उसमें एक पर्सन कह रहा था, मैं लेवल 9 का स्वॉर्ड मास्टर बन गया हूँ। जब साइन कर रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी डिसीजन थी। तभी एक दूसरा व्यक्ति कहता है, थैंक ट्रांसेंडेंट एकेडमी, मैं अब लेवल 5 का एस्ट्रल बन गया हूँ। ये सब देख रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह कहता है, बच्चे मुझे मंकी किंग के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरा नाम सुन वुकोंग है। चलो बहुत हो गई बातचीत, अब मैं तुमको सिखाता हूँ एक ट्रिक, जिसमें तुमको स्टाफ को घुमाते हुए ऊपर की ओर लाना है। उसके बाद स्टाफ को घुमाते हुए नीचे की ओर लाना है और अपना पूरा फोकस एक पॉइंट पर रखो और अचानक हिट कर दो। तभी वह देखता है कि बहुत जोर से ब्लास्ट हो गया है। यह सब देखकर वह कहता है, क्या माउंटेन कहाँ गई? ये सब तुमने कैसे किया? एक एस रैंक हंटर के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने इसे एक झटके में तोड़ दिया। तभी उसे एक क्वेस्ट आता है, क्या आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं? यह देखकर वह एक्साइटेड हो जाता है और जैसे ही क्लिक करता है, लिखा आता है कि आप इसका मेंबर नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी, उसके बाद आप मेंबर बन सकते हैं। जैसे ही वह रजिस्ट्रेशन फी देखता है, वह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वह कहता है, क्या 40 मिलियन वॉन, इतना ज्यादा? ये सब देखकर वह उदास हो जाता है। एक व्यक्ति उसे आवाज देता है, सेओजुन, तुम वहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? आकर मेरी हेल्प करो। सेओजुन उसके पास जाता है। वह व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी अकादमी ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम आर्क हंटर एकेडमी में चले जाओ, वहाँ का इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा है। और सेओजुन, तुम मुझे बताओ, अगर तुम हंटर बन गए तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? तभी उसके बगल में एक ड्रैगन का बॉडी उठाया जा रहा था, लेकिन तभी क्रेन से बंधा सीकर टूट जाता है और सीधा सेओजुन के ऊपर गिर जाता है। फिर सीन कट होती है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कह रहा था, सेओजुन का पैर का हड्डी टूट चुका है। अगर जल्दी सर्जरी नहीं किया गया, इसका नर्व्स और बोन्स अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे। ये सब सुनकर सेओजुन अपने मन में सोचता है, मैं 9 साल से इंतजार पर इंतजार कर रहा हूँ। क्या मेरी पूरी जिंदगी की कमाई बस इसीलिए बचा कर रखी थी? तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, डिंग। वह मोबाइल स्क्रीन में देखता है कि वहाँ पर कुछ ऑफर आए हुए हैं, जैसे कि ट्रांसेंडेंट एकेडमी में तुम लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो और एक स्पेशल डिस्काउंट फॉर न्यू मेंबर, साइन करो और पाओ एक फ्री पास टिकट। जैसे ही वह मोबाइल को स्वाइप करता है, वह देखता है कि करंट मेंबरशिप फी 30 मिलियन वॉन है। वह अपने मन में कहता है, क्या मैंने तो लास्ट टाइम में देखा था कि यह 40 मिलियन था। वह अपने मन में कहता है, चलो छोड़ो, अब ये मेरी बस की नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा है ही नहीं। तभी एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, वेलकम टू ट्रांसेंडेंट एकेडमी। और अचानक उसके फोन के स्क्रीन से एक कैरेक्टर बाहर आता है। यह देखकर सेओजुन कहता है, हे तुम कौन हो? वह कैरेक्टर कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम सेओजुन किम हो ना? सेओजुन कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम और तुम हो कौन? जिस पर वह कैरेक्टर कहता है, मेरा नाम है मेंटोर और मैं तुम्हें गाइड करूंगा। सेओजुन कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिस पर मेंटोर कहता है, हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वह किसी को भी अपनी उंगली से मसल सकता है। फिर कहता है, एनीवे, क्या तुम इसे फील आउट करना चाहते हो? तभी वहाँ एक और विंडो खुलता है जिसमें लिखा हुआ था, ट्रांसेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटोर उसे बताता है, तुम्हारे पास 6 ऑप्शंस हैं, कॉम्बैट, इंडस्ट्री, मेडिसिन, स्पिरिट, आर्ट और अन्य। इसमें से तुम्हें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सेओजुन कॉम्बैट को सिलेक्ट करता है और जैसे ही सिलेक्ट करता है, वह थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। तभी मेंटोर कहता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? जिस पर सेओजुन कहता है, खैर मुझे पता नहीं कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या देना। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ था, प्लीज चूज योर करंट लेवल। सभी मेंटोर कहता है, यहाँ पर अक्सर लोग आकर फंस जाते हैं। तभी वहाँ और भी सारा विंडो खुलने लगता है, जिसमें पहले विंडो में सिद्धार्थ कोर्स के बारे में बात किया गया था। हैमेटर उसे सिद्धार्थ कोर्स के बारे में बताता है, अगर तुम इस कोर्स को लेते हो तो तुम पूरा मेंटली फिट हो जाओगे, जिससे तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और यह तुम्हें अच्छाई के राह पर ले जाएगी। यह सब सुनकर सेओजुन एक्सेप्ट कर लेता है। डिंग, वहाँ पर लिखा हुआ था, कोर्स प्रोग्रेस 0.06%।
फिर सीन कट होती है और हमें एक सप्ताह का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कह रहा था, अमेजिंग, ये कैसे हो गया, मैंने अपनी पूरी 30 साल में ऐसा रिकवरी कभी नहीं देखा, तुम तो सच में ऑसम हो। ये सब सुनकर सियोजुन अपने मन में कहता है, थैंक यू सिद्धार्थ, कोर्स की वजह से मैं इतना जल्दी रिकवर हो पाया, लेकिन अब तक मैं बस 1.3% ही कर पाया। फिर सियोजुन अपने मन में सोचता है, अगर मैं 1.3% से इतना जल्दी फिट हो सकता हूँ, अगर मैं इसे 100% कर लूँ तब मेरा क्या होगा। यह एक्साइटेड होकर वह कॉम्बैट कोर्स को देखता है, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर का नाम कायरन होता है। फिर हमें कायरन के बारे में बताया जाता है, जिसकी बॉडी आधी इंसान की और आधा जानवर की होती है। कायरन गुस्से से कहता है, जल्दी खड़े हो, जो बच्चे या आराम करने का समय बिल्कुल नहीं है। सियोजुन कहता, किया। कायरन कहता है, मैं तुम्हें डेली असाइनमेंट देता हूँ, ये तुम्हें पूरा करना होगा। 30 किलोमीटर रन, स्क्वाट 10 पुशअप 300, सिटअप 300, पुलअप 150 बार। सियोजुन अपने मन में सोचता है, ये सब मुझे रोज करना होगा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा है नेक्स्ट वीक तक कोई काम नहीं करना है, इसलिए मैं अभी लेसन कंप्लीट करूंगा और जब डिस्चार्ज हो जाऊंगा तब कॉम्बैट कोर्स पूरा करूंगा। ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे अचानक बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं, डिंग डिंग डिंग। ये सब देखकर अपने मन में सोचता है कि सिस्टम को कैसे ये सब पता चला कि मैं अभी इस कोर्स को इग्नोर कर रहा हूँ। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोजुन दौड़ रहा था और भी एक्सरसाइज कर रहा था, जैसे कि पुशअप, सिटअप। तभी हम देखते हैं सियोजुन थक कर बैठ जाता है। वह कहता है, हे मैंने जो 9 साल में काम किया है उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। ये सब कहकर वह एक्सरसाइज फिर शुरू कर देता है और आधे घंटे के बाद वह सड़क पर ही लेट जाता है। ये सब मेरे से अब और नहीं होगा। और फिर हम अगले दिन में देखते हैं सियोजुन एक शॉप में गया हुआ था। अभी एक ओल्ड लेडी उसे कहती है, सियोजुन, क्या ये तुम हो? तुम तो बहुत ज्यादा लंबे और फिट हो गए हो, मैं जो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ। तभी वहाँ टीवी में न्यूज दिखाई जा रही थी, जहाँ पर 2 एस रैंक के हंटर हेओनन्यंग और नंबर्स ने एक बड़ा मॉन्स्टर को मार गिराया और सभी लोग की जान बचा लिया। तभी ओल्ड लेडी कहती है, सियोजुन, क्या तुम हंटर बन गए और तुम कब आओगे टीवी पर? ये सब सुनकर वहाँ बैठे एक ओल्ड आदमी कहता है, बच्चे, क्या तुम प्रो हंटर बनना चाहते हो? तुम्हें पता है आजकल हंटर बनना कितना मुश्किल है, तुम हार मान लो या तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये सब सुनकर सियोजुन बहुत गुस्सा हो जाता है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और सियोजुन वहाँ से गुस्से से चला जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता एक प्रो हंटर बनने से। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाई जाता है एक लड़की को जो अपने सोर्ड से मॉन्स्टर बहुत आसानी से किल कर रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी कि मैं अपने से एकेडमी को एस्टेब्लिश क्यों किया जब उसमें कोई स्टूडेंट ही नहीं, मैं सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोजुन कह रहा था, प्यारा घर, मैं 2 सप्ताह बाद आया हूँ। फिर वह लेट कर सो रहा था कि आखिरकार मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, मुझे लगता है कि मेरे बैंक अकाउंट में अब कुछ नहीं है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, डिंग। उसमें लिखा हुआ आता है, तुम डेली असाइनमेंट पूरा कर चुके हो। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका मैनेजर उसे बोल रहा था, तुम यहाँ पर अब काम नहीं करोगे, जो अगली बार हुआ मैं नहीं चाहता वह दोबारा हो। जिस पर सियोजुन कहता है, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तब सुनकर उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सियोजुन अपने मन में सोचने लगता है कि दिन ब दिन मनी प्रॉब्लम बनते जा रहा है और अगर मैं काम आऊंगा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या। और ये जाहिर है कि अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे लेसन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर वो लेसन को देखने लगता है कि कल मुझे कायरन ने सेंसेस के बारे में क्या बताया था कि इंसान के पास 5 तरह का सेंसेस होता है, साइट, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल। सब सोच ही रहा था, तभी अचानक पीछे से उसका दोस्त आ जाता है जिसका नाम मांचोल होता है, जो आते ही मजाक से सियोजुन को एक पंच मारने ही वाला था। तभी सियोजुन अचानक मूव्ड हो जाता है। यह देखकर मांचोल शॉक्ड हो जाता है, पर कहता है, या तुमने कैसे किया? क्या तुम्हारा सिर के पीछे भी आंखें हैं? और फिर हम देखते हैं सियोजुन को, जो मॉन्स्टर बॉडी को कलेक्ट कर रहा था। तभी मांचोल कहता है कि तुम ठीक हो ना, कि इसका वेट 400 पाउंड से ज्यादा है। जिस पर सियोजुन कहता है, ठीक हूँ। तभी वहाँ का एक और व्यक्ति कहता है, चलो बहुत काम हो गया, अब थोड़ा ब्रेक ले लो। और इधर सियोजुन अपने मन में सोच रहा था, चलो अभी अपना असाइनमेंट पूरा कर लेता हूँ। स्क्वाट करने लगता है, चलो बहुत हो गया, अब थोड़ा चेक कर लेता हूँ। और जैसे ही चेक करता है वह कहता है, क्या मैं बस एक स्क्वाट की है, लेकिन यहाँ तो काउंट +3 हुआ है। लगता है जो मेरे ऊपर जो वेट है उसके कारण यह काउंट ज्यादा हुआ है। ये सब देखकर सियोजुन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, एक तीर से 2 निशाना, अब मैं दिन भर काम भी कर लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद हम सियोजुन को देखते हैं, जो बेड पर लेटा हुआ कह रहा था, आज थोड़ी काम ज्यादा हो गई। तभी उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, और उसने बताया जाता है कि तुमने डेली असाइनमेंट को पूरा कर लिया। और वह देखता है कायरन कोर्स 9.1% हो चुका है, लेकिन सिद्धार्थ कोर्स में प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लगता है मुझे अब दूसरा कोर्स को ट्राई करना चाहिए। और जैसे ही वह क्लिक करता है वह देखता है वहाँ पर एक टेक्निक के बारे में बात किया गया था, द स्ट्रेंथ टू प्लक अ माउंटेन इंस्ट्रक्टर शंगतू। और ये सब देखकर वह रजिस्टर कर देता है। वहाँ पर एक आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है इस कोर्स को यूजलेस और गार्बेज
एवरेज पर्सन ही लेते हैं। फिर एक और मैसेज आता है कि तुम्हारा असाइनमेंट शुरू हो गया और उसमें लिखा हुआ आता है तुम्हें स्पेयर क्लास वेपन्स को 5000 टाइम्स घूमना है। ये सब देखकर वह कहता क्या इतना असाइनमेंट काफी नहीं था जो अब और मिल गया। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेओयुन पार्क है और वह एक बी क्लास हंटर है, जिसे एक आदमी कह रहा था मिस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वहाँ का कुछ वर्कर एसियोजुन को देखकर कह रहा था आखिर ये लड़का है कौन और ये इतने भारी मॉन्स्टर को अपने कंधे पर कैसे उठा लिया। लेकिन सियोजुन अपने मन में सोर्ड स्टार के बारे में सोच रहा था जिसका नाम मिंचोल पार्क था कि 100 साल पहले जब जगह जगह पर गेट अपीयर होना शुरू हुआ तब कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मिंचल पार्क ने अकेले ही सारे मॉन्स्टर को किल करते रहे और लोगों को बचाते रहे और वह उस समय के हीरो अभी भी कहलाते हैं एसियोजुन। ये सब सोचकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सियोयुन कहती है आखिरकार यह लड़का है कौन और ये कर क्या रहा है। जिस पर एक वर्कर उसे कहता है कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा व्यवहार कुछ वीक से ही कर रहा है, मुझे नहीं पता आखिरकार ऐसा क्यों करता है। और फिर हम मैंचोल को देखते हैं जो मॉन्स्टर बॉडी को कलेक्ट कर रहा था। तभी मैंचोल कहता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, जिस पर एसियोजुन कहता है 61-62। तुम्हारा मतलब मेरा असाइनमेंट तो अच्छा चल रहा है। ये सब सुनकर मैंचोल अपने मन में कहता है ये लड़का पूरी पागल है। और तभी अचानक एक मॉन्स्टर बहुत जोर से दहाड़ने लगता है। ये सुनकर मैंचोल अचानक पीछे हट जाता है। ये देखकर सियोजुन कहता है मंचोल क्या तुम ठीक हो। और फिर हमें सियोयुन को दिखाया जाता है। कुछ लोग दूर से उसके बारे में बातें कर रहे थे, क्या वह सोर्ड स्टार की पोती है और आखिरकार अभी वह कौन सी क्लास की हंटर है। दूसरा व्यक्ति कहता है जोर से मत बोलो वरना हुआ सुन लेगी। और इधर सियोयुन अपने मन में सोच रही थी मुझे हर कोई मेरे दादाजी के नाम से ही जानते हैं, वास्तव में मेरा कोई अपना पहचान है ही नहीं। शुरुआत से ही मेरी दादाजी ने मुझे चलना छोड़कर ज्यादा ध्यान ट्रेनिंग पर ही दी है और यह नाम सोर्ड स्टार मेरे लिए एक बोझ है और लोग मुझे हरदम मेरे दादाजी से ही कंपेयर करेंगे। लेकिन मुझे तो एक टीचर बनना था। लेकिन मेरे दादाजी को यह बकवास लगता था। उसे लगता था कि सोर्ड स्टार की पोती कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगी। फिर मुझे लगा कि मुझे एक हंटर अकेडमी खोलना चाहिए और मैं अपने सारे इंटरेस्ट को खो दिया और मुझे अभी बस एक राइट स्टूडेंट की तलाश है। तभी वहाँ एक दौड़ता हुआ आदमी आता है और कहता है सारे भाग जाओ यहाँ से क्योंकि एक मॉन्स्टर जिंदा हो गया है और हमला कर रहा है। सुनकर एसियोयुन शॉक हो जाती है और इधर हमें मैंचल दिखाया जाता है जो ठीक मॉन्स्टर जिसका नाम मंटिकोर होता है उसके नीचे लेटा हुआ था और घबराते हुए कह रहा था तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम खुद को बचाओ और मेरे बारे में मत सोचो। सियोजुन अपने मन में सोचता क्या वह मर जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसे कैसे लाड़ूं। एक नॉर्मल आदमी के लिए भी इससे लड़ना नामुमकिन है क्योंकि यह इतना खतरनाक है कि एक प्रो हंटर के लिए भी इसे मारना बहुत मुश्किल है। और इधर एसियोयुन पूछ रही थी क्या कोई हंटर आसपास है। एक आदमी कहता है थोड़ी देर पहले वहां पर सियोजुन को देखा गया। और इधर सियोजुन कहता है मुझे कुछ करना होगा, भाग नहीं सकता। तभी वहां से एक रोड उठना है और कहता है तुम वहां से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन तभी मंटिकोर बहुत जोर से दहाड़ता है। तभी सियोजुन रोड से उसे पर हमला करता है लेकिन मंटिकोर उसके हमले से आसानी से बच जाता है। सियोजुन कहता है मंचोल तुम उठ जाओ और यहाँ से भाग जाओ। मंचोल कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिस पर सियोजुन कहता है अगर तुम रुके तो हम दोनों मारे जाएंगे और ये मुझे अकेला ही करना होगा क्योंकि मुझे एक प्रो हंटर बनना है। और तभी मंटिकोर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सियोजुन भी रोड लेकर उसके और आगे बढ़ता है। और सियोजुन को 5 सेंस के बारे में कुछ याद आता है। मास्टर ने कहा था अगर तुम हटाने से पहले सोचते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए तुम्हारे सेंस को जज करने दो कि तुम्हें करना क्या है। और जैसे ही मैंटिकोर और उसे पर अटैक करने वाला ही था, सियोजुन उसके हमले को डोज कर लेता है। देखकर मैंटिकोर अपने पूंछ से हमला करता है लेकिन सियोजुन रोड की मदद से ऊपर उछल जाता है और अपने मास्टर की बातों को याद करता है माउंटेन को तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ ही काफी नहीं है, तुम्हें पूरी अपनी अंदर की ताकत चाहिए जो है तुम्हारा विश्वास। तुम्हारा विश्वास ही पूरे माउंटेन तहस नहस कर सकता है। यह सोचकर वह कहता है मैं ये कर सकता हूँ और यह मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही वह अपनी पूरी ताकत के साथ एक जोरदार हमला करता है जिससे वहां पर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। यह देखकर सियोयुन कहती है आखिर वहां पर क्या हुआ और ये कैसी आवाज थी। और थोड़ी देर बाद जब वहां से ढूंढ हटती है हम देखते हैं सियोजुन रोड लेकर खड़ा हुआ था और मैंटिकोर को 2 टुकड़े में बटा हुआ था। यह देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सियोयुन कहती है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा और ये हॉलिंग लड़का तो हंटर नहीं है तो ये स्टीलबर के साथ क्या कर रहा है। तभी एक व्यक्ति कहता है इसी लड़के ने इस मॉन्स्टर को मारा है। तभी सियोजुन दौड़ते हुए जाता है और कहता है मांचोल क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। ये सुनकर मांचोल कहता है
मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसे हो? ये सब बातें सियोयुन दूर खड़ी सुन रही थी। तभी वहाँ हॉलिंग का मैनेजर आता है और कहता है, मैं कुछ काम कर रहा था, मुझे लगता है आपको चोट लगी है, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इधर सभी लोग एसियोजुन को शाबाशी दे रहे थे। यह सब देखकर एसियोयुन कहती है, फाइनली मुझे वह लड़का मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। और थोड़ी देर बाद शाम हो गई। तभी कहता है, चलो घर चलते हैं, और तुमने आज अच्छा काम किया, और चलो कल फिर मिलेंगे। इतना कहते ही वहाँ से सब चले जाते हैं। इधर एसियोजुन अपने प्रोग्रेस को देखता है जो बहुत तेजी से बढ़ चुका था। यह देखकर कहता है, क्या यह इसीलिए हुआ क्योंकि आज मैंने मंटिकोर से रियल फाइट की, और इसलिए मुझे तेजी से प्रोग्रेस करने के लिए मैंने जो कुछ लेसन में सीखा है उसे रियल लाइफ में यूज करना होगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, मुझे अपना नाम कोई हंटर एकेडमी में दर्ज करना होगा ताकि मुझे डंजन में रेड्स करने के लिए लाइसेंस मिल सके। अब मुझे पैसा बचाना होगा ताकि रियल एकेडमी में जा सकूं। तभी पीछे से सियोयुन आवाज देती है। यह देखकर वह सोचता है, क्या यही हंटर है जो स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंडडॉटर है? बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पर सियोयुन कहती है, क्या तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर से मिलना है? जिस पर सियोजुन कहता है, बाय बाय, मुझे नहीं मिलना क्योंकि मुझे घर जाने की जरूरत है ताकि मैं लेसन को पूरा कर सकूं। यह सुनकर सियोयुन कहती है, मुझे पूरी 31 साल में ऐसा किसी ने नहीं कहा। यह सुनकर सियोजुन कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हंटर एकेडमी में ज्वाइन करूं जो सिर्फ नाम का एकेडमी है, इसमें कोई स्टूडेंट है ही नहीं। यह सुनकर सियोयुन कहती है, आखिरकार यह लड़का है कौन? ये सब सुनकर सियोजुन अपने मन में सोचता है, फिलहाल मुझे टेम्पोररी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो वह मुझे हंटर एकेडमी से ही मिल सकती है। तभी सियोयुन कहती है, मैं गवर्नमेंट से अप्रूव हूँ और मैं जल्द से जल्द रेड का इंतजाम कर सकता हूँ और तुम उसमें ज्वाइन हो सकते हो। ये सब सुनकर वह रुक जाता है। तभी सियोयुन कहती है, क्या तुम्हें इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें अकेला ही छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें पैसे के लिए भी कभी नहीं बोलूंगी। सियोजुन कहता है, तो बताओ तुम्हें मुझे बदले में क्या चाहिए? जिस पर सियोयुन कहती है, प्रो हंटर एग्जाम और भी सारी एक्टिविटी में तुम मेरे एकेडमी के नाम के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, और तुम जहां भी जाओगे तुम्हें लोगों से कहना होगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। जिस पर सियोजुन कहता है, आखिरकार तुम्हें मुझ में क्यों इंटरेस्ट है? जिस पर वह कहती है, मैंने तुम्हारी पोटेंशियल देखी। ये सुनकर वह अपने हाथ आगे बढ़ता है और कहता है, हे मैं हूँ सियोजुन किम, और वह कहती है, मैं हूँ सियोयुन पार्क। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोजुन का मोबाइल रिंग कर रहा था। तभी सियोजुन रिसीव्ड करता है और कहता है, हेलो मंचोल। सियोजुन, क्या तुमने किसी से कुछ कहा था? क्योंकि अब हमारे पास एक नई सुपरवाइज़र है। ओह ऐसा क्या? कल तो बहुत कुछ हुआ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर हमें हंटर एकेडमी को दिखा जाता है। तभी वहाँ सियोयुन आवाज़ देती है, इधर आओ। सियोजुन, ये रहा तुम्हारा टेम्पररी लाइसेंस, मैंने इसे कल ही बना दिया था। जिस पर सियोजुन कहता है, थैंक्स, मैं बेकार में ही इसके बारे में चिंता कर रहा था और मुझे एहसास हो रहा है कि यह मेरा पहला कदम है। और कहता है, हम लोग कहाँ जाएंगे और तुम डंजन के रेड के बारे में बताओ। जिस पर सियोयुन कहती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं जबकि मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। सियोजुन कहता है, किया चलो तुम यहाँ से एक वेपन को उठा लो। अब मैं तुम्हारे लिए एडवांस में ही डंजन को बुक कर लिया है। पर थोड़ी देर बाद हमें डंजन को दिखाया जाता है। इसके बाद सियोजुन और सियोयुन डंजन के अंदर आ गए थे। तभी सियोजुन कहता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो जबकि तुमने कहा था मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। जिस पर सियोयुन कहती है, तुम मेरा पहला स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें फर्स्ट डंजन में रेड के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। और सियोजुन, ये तुम्हारा पहले रेड है। हालांकि इस डंजन में सिर्फ कोबोल्ड्स ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर सियोजुन कहता है, तुमने क्या कहा? कोबोल्ड्स जो 2 स्टार के हैं? यह जगह तो अच्छी है। एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए इतना कहकर आगे बढ़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि नॉर्मली ए नॉन मैजिकल अटैक के लिए लिड ट्रांसलूसेंट शील्ड से ब्लॉक किया जाता है। तभी अचानक एक कोबोल्ड ऊपर से अटैक करता है, लेकिन सियोजुन नीचे झुक जाता है और जैसे ही कोबोल्ड आगे जाता है, इधर सियोजुन मन में सोचता है, क्या मेरी नॉन मैजिकल अटैक इस पर काम करेगी? इतना सोचते ही वह अपना स्टील रोड से अटैक कर देता है। हाँ, तभी वहाँ बहुत सारे मैसेज आते हैं, डिंग डिंग, खायरन कोर्स प्रोग्रेस प्लस 0.6% आउट ऑफ 22.5%। सियोजुन खुशी से कहता है, यह तो बढ़ रहा है। तभी सियोयुन बताती है, या अच्छा, तुम इस डंजन रेड करके पैसा भी कमा सकते हो। ये सुनकर सियोजुन कहता है, तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ इस तरफ। सियोयुन कहती है, यह लड़का तो अलग ही लेवल पर है। और इधर सियोजुन अपने मोबाइल स्क्रीन को देख रहा था। ये देखकर सियोयुन कहती है, जब से हमने डंजन रेड से वापस आया है तब से ये ब्लैक स्क्रीन को ही देखा जा रहा है। सियोयुन उसकी ओर आगे बढ़ती है। ये देखकर सियोजुन कहता है, तुम इसे नहीं देख सकती। सियोयुन कहती है, ये लड़का कैसे करता है ऐसा? इसने कभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की और ये इसका फर्स्ट रेड था, लेकिन वह कोबोल्ड्स को ऐसे मार रहा था जैसे कि 10 साल से ये काम कर रहा है। सियोजुन कहता है, हे तुम मेरी मदद कर सकती हो, इससे हम पैसे कमा सकते हैं। ये देखकर वह कहती है, ये लड़का हॉलिंग जैसा खुद से ही फीस सेव कर रहा है और एक्सरसाइज दोबारा कर रहा है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोयुन सोच रही थी, ग्रैंडफादर नोटिस कर लिए होंगे कि मेरे पास एक नया स्टूडेंट है। इधर सियोजुन कहता है, ओह नो, आधी रात बीत गई और मैं लेसन भी कंप्लीट नहीं किया। लगता है मैंने सही चॉइस की है। और इधर सियोजुन अपने बैलेंस को देखकर बहुत खुश हो रहा था और अपने मन में सोचता है, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम बचेगा
और कल का मैं लेसन भी कंप्लीट कर लूँगा। और मैं मांचोल को पूछूंगा, अगर उसको इंटरेस्ट होगा इस काम में तो मैं मांचोल को कॉल करूँगा जब मेरे पास चांस होगा। लेकिन अभी मेरे पास कुछ कैश है, मुझे इससे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं इसे बचाऊंगा कुछ अच्छे काम के लिए। और फिर हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। सियोजुन कहता है, रेडिंग और पैसा कमाना या अच्छा है, लेकिन मेरे उम्मीद के हिसाब से प्रोग्रेस कुछ अच्छा नहीं है। लास्ट कोबोल्ड से आगे बढ़ ही नहीं रहा। मंकी किंग ने कहा था, अगर तुम जल्दी से स्ट्रांग बनना चाहते हो तो यह कोर्स लेना होगा। लेकिन उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन अब तभी वहाँ एक विंडो खुलता है। स्पिन, फुल, पियर्स, इंस्ट्रक्टर नाम मंकी किंग। फिर दूसरा विंडो खुलता है। क्या आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो रजिस्टर करें। वह जैसे ही रजिस्टर करता है वह देखता है कोर्स फी 37 मिलियन वॉन। यह देखकर वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वह कहता है, क्या इतना ज़्यादा? शायद इस कोर्स को कोई ले पाया होगा। इवन एक प्रो हंटर के भी एफर्ट नहीं कर सकता। यह सब सोचकर वहाँ पर बैठ जाता है। मैं इस कोर्स के बारे में बाद में सोचूंगा। फिर स्क्रीन को स्वाइप करता है। वह देखता है ट्रांसेंडेंट मार्केट प्लेस। उसमें लिखा हुआ था, तुम ट्रेनिंग गियर मतलब जो चीज़ ट्रेनिंग में काम आता है, जैसे कि वेपन्स, क्लोथ्स और भी सारी चीज़ जिसे आप सोल्ड भी कर सकते हैं, और उसे बनाया है सक्सेसफुल ग्रेजुएट ने। वहाँ पर कुछ वेपन के नाम बताए जाते हैं, एलिक्सर्स, द शील्ड ऑफ एगेस, द स्पीयर ऑफ लॉन्गिन्स, और ये सब मिथिकल आइटम्स थे जिसे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये सब देखकर सियोजुन एक स्पीयर को परचेज करता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोजुन पुशअप कर रहा था। सियोयुन कहती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? सियोजुन कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने मन में सोचता है, कोर्स का प्राइस हाई होगा ही, क्योंकि वह इनवैल्यूएबल नहीं है, वह बहुत एक्सपेंसिव है। वह पूरी तरह से थक चुका था। हफ हफ। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस 100 मिलियन वॉन। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हर बार पैसा ही आखिर में आकर ख़त्म कर देता है। मैं तो अभी 100 मिलियन नहीं जुगाड़ कर सकता स्पेयर के लिए, तो मैं मंकी किंग कोर्स के लिए 27 बिलियन कहाँ से लाऊंगा? ये सब सोचकर उदास खड़ा हुआ था। सियोयुन कहती है, सियोजुन, क्या तुम सच में ठीक हो? और क्या तुमने सुना है अकादमी टूर्नामेंट के बारे में? सियोजुन कहता है, क्या अकादमी टूर्नामेंट? मैंने सुना है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानता। सियोयुन उसे बताती है, यहाँ पर दुनिया भर के अनगिनत हंटर एकेडमीज भाग लेते हैं ताकि वह दिखा सके कौन एकेडमी सबसे ताकतवर है। तुम बस ये सोचो कि यह एक जरिया है अपने एकेडमी को रैंक देने की। यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं और एकेडमी टूर्नामेंट को 4 भाग में बांटा गया है, और अगर तुम इस टूर्नामेंट में अच्छा करते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा हायर डिवीजन में जाने की। इससे तुम्हारी एकेडमी का नाम ऊपर जाएगा और तुम्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। सियोजुन कहता है, तुम मुझे यह सब क्यों कह रही हो? सियोयुन कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ड्रीम एकेडमी को रिप्रेजेंट करो। और इधर सियोजुन अपने मन में सोचता है, अगर मैं भाग लेता हूँ तो मेरा कोर्स प्रोग्रेस जल्दी से पूरा होगा। सियोजुन कहता है, ठीक है, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सियोजुन सोच रहा था, अभी तक मैं बैटल की है मंटिकोर से और कुछ कोबल्ट से। अभी तक मैं किसी स्टूडेंट को फेस नहीं किया है, लिए अभी चाहूँ तो मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे पार्टनर को कहाँ ढूंढूं? तभी वहाँ सियोयुन आ जाती है। यह देखकर सियोजुन कहता है, सियोयुन, तुम मेरे साथ फाइट कर सकती हो क्या? और इधर सियोजुन अपने मन में सोच रहा था, यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सियोयुन एक बी क्लास हंटर है और यहाँ तक कि वह फेमस सोर्ड स्टार से ट्रेनिंग ली है, और मैं मरा जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि यह कितनी स्ट्रांग है। सियोयुन कहती है, सियोजुन, क्या तुम सच में तैयार हो? तुम जानते हो ना कि मैं एक बी क्लास हंटर हूँ। सियोजुन कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, और तुम मुझे हल्के में ले रही हो। सियोयुन कहती है, मैं बस होल्ड बैक करूँगी। सियोजुन कहता है, जैसे तुम्हारी इच्छा, और अचानक उसे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन सियोयुन उसकी हमले को आसानी से डोज कर लेती है और कहती है, ये तेज़ है, लेकिन चलते समय ये लड़खड़ाता, और इसकी आंखों से ही पता चल जाता है कि यह हमला कहाँ करने वाला है। मैंने जो देखा था डंजन में कोबल्ट के साथ, वह इम्प्रेसिव था, लेकिन एक स्टूडेंट तो एक स्टूडेंट ही रहेगा, और ये हमले से क्या साबित करना चाहता है? लेकिन अब टाइम ख़त्म हुआ। ये कहकर सियोयुन अपनी सोर्ड को ऊपर उठती है और कहती है, इट्स ओवर, कहकर हमला कर देती है। तभी वह देखती है कि सियोजुन उसके हमले को रोक दिया। यह देखकर वह अपने मन में सोचती है, कैसे? मैं तो एक बी क्लास का हंटर हूँ, तू इसने मेरे मैजिकल स्ट्राइक को ब्लॉक कैसे किया? अभी तक तो इसके हाथ से हथियार छूट जाने चाहिए और मेरा सोर्ड इसके गले पर होना चाहिए। ये सोच ही रही थी, तभी सियोजुन पीछे चला जाता है। सियोयुन कहती है, ये सब खत्म हुआ। सियोजुन कहता है, ओके देन, अब मेरी बारी, मैं अपने आप को अब नहीं रोकूंगा। ये कहते ही सियोजुन बहुत तेज़ी के साथ अटैक करता है। देखकर सियोयुन अपने मन में सोचती है, इसका अटैक पहले से फास्टर और शार्पर हो गया है और यह पूरी तरह से दूसरे फाइटर की तरह लग रहा है।
इधर सियोजुन अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा था कि तुम ऐसा दिखाओ कि तुम यहाँ से अटैक करने वाले हो और उसे सोचने पर मजबूर कर दो कि हमला यहीं से होने वाला है, और जब तुम्हें मौका मिले तब तुम अटैक कर दो, और जब इस अटैक के बारे में वह सोचने लगे उसे सोचने की भी मौका मत दो, उससे पहले तुम उसे पर अटैक कर दो। ये सब सोचकर वह उसे पर अटैक करने जाता है। ये देखकर सियोजुन घबरा जाती है और जैसे ही सियोजुन अपने वेपन से हिट करता है वहाँ एक ब्लास्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद सियोजुन को देखते हैं जो खड़ी थी और कोने में पड़ा सियोजुन विमल थूक रहा था। यह देखकर सियोजुन कहती है, OMG सियोजुन, क्या तुम ठीक हो? आई एम ओके, हाँ, लेकिन लगता है मैं हार गया। सियोजुन कहती है, मैंने सोचा था कि वह जीत जाएगा। इधर सियोजुन अपने मन में गैस कर रहा था, मुझ में और एक प्रो में क्या अंतर है, मुझे अभी भी आगे बढ़ना होगा। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, डिंग, कोर्स प्रोग्रेस। सब ठीक चल रहा है जैसा कि मैंने सोचा था, और सच में यह एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अच्छा है। सियोयुन, तुम तो काफ़ी फ्री हो टूर्नामेंट तक, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक बार और फाइट कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा साथ लड़ना यह मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सियोयुन अपने मन में सोचती है, मैं लगभग हर्ट हो चुकी हूँ, वह चाहता है मैं इसे और फाइट करूँ। तभी सियोयुन कहती है, अगर तुम टूर्नामेंट में प्राइज मनी जीत गए तो सब तुम्हारा होगा। सियोजुन कहता है, हो, वहाँ पर प्राइजेस मनी भी है? बिल्कुल, और आई थिंक प्राइज मनी 100 मिलियन का होगा। ये सुनकर तो सियोजुन का होश उड़ जाता है। मैम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बस 2 सप्ताह की बात है, मुझे ज़रूरत है हैवी वेट के साथ ट्रेन करने की। ये कहते ही हुआ बड़ा सा स्टोन उठा लेता है। ये देखकर सियोयुन कहती है, तुम मेरे एकेडमी को बर्बाद कर दोगे। सियोजुन कहता है, तुम्हें पता है ये अच्छा है, चलो करते हैं, क्योंकि ये 100 मिलियन की बात है। और हमें 2 सप्ताह के बाद का सीन दिखाया जाता है जिस दिन टूर्नामेंट होता है। वहाँ पर एक लड़का कहता है, मुझे उम्मीद है यहाँ पर इस समय कुछ टैलेंट होगा और अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि ये मेरी एकेडमी की प्राइड की बात है। तभी एक बच्चा कहता है, मॉमी मुझे एक हॉट डॉग चाहिए। एक पर्सन कहता है, यही है टूर्नामेंट, लेकिन यहाँ पर मेरी सोच से ज़्यादा शोरगुल है हो, और ये शोरगुल होना भी चाहिए क्योंकि ये आम बात नहीं है हंटर को आपस में लड़ते हुए देखना। तभी वहाँ एक गार्ड बोलता है, सर इधर, वहाँ पर कंटेस्टेंट वेटिंग रूम है। जब उसके अंदर वह जाता है वह कहता है, ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या मुझे इसके बीच से गुजरना पड़ेगा? और उनके हथियार को तो देखो, देखने से लगते हैं ये बहुत महंगे होंगे, और यहाँ पर सभी कॉन्फिडेंट हैं और सारे स्ट्रॉन्ग एकेडमी के बेहतर से बेहतर लोग आए हैं, लेकिन वह लड़का कौन है जो कोने में बैठा है और वह किस एकेडमी से आया है? और इधर सियोजुन सोच रहा था, क्या स्ट्रैप के लिए मुझे जैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए? ये सब देखकर वह लड़का अपने मन में सोचता है, लगता है यह एकेडमी काम चलाने के लिए किसी को भी ले आया। देखने से लग रहा है वह अपने लाइफ डिसीजंस पर ही सवाल उठा रहा होगा। तुम देख रहे हो उसका स्क्रीन ब्लैंक है, आखिर वह यहाँ कर क्या रहा है? उसे तो पैकअप करके यहाँ से चला जाना चाहिए। और ये तो मेरे जैसा है, जब स्कूल में नए होते हैं तब हम अपने फ़ोन को देखते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। मैं समझ रहा हूँ इसका दर्द, वह बहुत अकेला है मेरी तरह। ये सब सोचकर वह सियोजुन के पास जाता है और कहता है, तुम भी टक्कर देने के लिए आए हो और मैं भी इसीलिए आया हूँ। हाय, मेरा नाम है मिंगी ली। ये सुनकर सियोजुन कहता है, मेरा नाम है सियोजुन किम। ये सुनकर मिंगी ली कहता है, क्या मैं बैठ जाऊं? और बैठकर उसे हंटर के बारे में बताता है। वह है देओक्योल जुंग, उभरता हुआ सितारा, क्वेल एकेडमी से। देओक्योल कहता है, मैंने कहा पीछे हटो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये सुनकर च्योलमिन ली कहता है, मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूँ, क्या तुम्हारे उस छोटे दिमाग ने भूल गया कि ये सब किसने शुरू किया था? ये सब देखकर मिंगी ली कहता है, उससे लड़ रहा लड़का मिंट एकेडमी का अपना च्योलमिन ली है, उसकी खास जुड़वां खंजर वाली फाइटिंग स्टाइल है। सियोजुन कहता है, तुम्हें इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ, मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ। उन दोनों की लड़ाई देखकर एक तीसरा आदमी कहता है, क्या तुम लोग चुप हो सकते हो? तुम्हारी बकबक परेशान कर रही है। और सियोजुन कहता है, इसकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। ये सुनकर मिंगी ली कहता है, वही है जुनवान ली, रेवेनेंट एकेडमी का नंबर 1, और वह इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छे से जानता है। और इधर जुनवान ली गुस्से से कह रहा था, कमबख्त, इन नीच लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ। काश मेरे अंकल ने मुझे ऊपर भेजने की गुजारिश न की होती। इस कचरे के ढेर के ऊपर होने का क्या मतलब है? जैसे कोई परवाह करेगा कि मैं यहाँ जीत भी जाऊँ। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने उस औरत का ऑफर मान ही लिया होता। तभी वहाँ सियोयुन आ जाती है। यह देखकर जुनवान ली कहता है, एक बेकार एकेडमी, लेकिन कम से कम वह सोर्ड स्टार की पोती है। सियोयुन बोलती है, क्या आप हमारी एकेडमी में दाखिला लेंगे? जुनवान ली कहता है, रुचि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अपने मन में सोचता है, उससे कुछ फ़ायदा ले लेता और जब वह बेकार हो जाती तो छोड़ देता। तभी उसकी नज़र सियोजुन पर पड़ती है और कहता है, देखो इस बेकार लड़के को। तभी मिंगी ली कहता है, देखो वह हमारी तरफ देख रहा है। इस पर सियोजुन कहता है, वह अच्छा होगा अगर उसे सियोयुन रिक्रूट कर रही है तो, और मैं सोच रहा हूँ जब मैं इसे लड़ूंगा तब मेरा प्रोग्रेस को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। तभी बताया जाता है, फर्स्ट राउंड जल्द शुरू होने वाली है, सभी कंटेस्टेंट प्लीज़ तैयार हो जाएं। ये सुनते ही सियोजुन अपने मन में सोचता है,
मैं पूरा 2 सप्ताह में हिट कर चुका हूँ 30% खायरन एंड जांग यूज कोर्स को, और यह सिर्फ नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि मैं स्ट्रांग भी हो चुका हूँ और मैं हर एक कदम पर बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और हो सकता है दूसरे के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे से, लेकिन जितना भी गैप होगा हम दोनों में मैं उसे जल्द भर दूंगा। मैं किसी भी मॉन्स्टर और ओपोनेंट को संभाल सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ प्राइज मनी के लिए। और फिर हमें टूर्नामेंट को दिखाया जाता है। अभी एक आदमी कहता है, इधर आओ। तभी ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, तुम्हें इतनी घटिया सीट लेने की क्या ज़रूरत थी। और अचानक सियोयून उससे टकरा जाती है। ये देखकर वह कहता है, क्या तुम ठीक हो। तभी वह आदमी अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो। जिस पर ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, मुझे वह जानी पहचानी लग रही है। और पूछता है, फर्स्ट राउंड में क्या होने वाला है। उसका दोस्त बताता है, फर्स्ट राउंड एक डंजन मेज है। इसमें स्टूडेंट्स दूसरे पर हमला करेंगे और उसका गोल है खुद को बचाना। और इसमें हम देखेंगे कि वे अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। और मुझे पता है ये ऑफिशियली कंपटीशन हो रहा है तो ये सिंपल नहीं होगा। और जब वे मास्टर को डिफीट कर देंगे तब उन्हें हिंट या फिर आइटम मिलेगा वहां से बाहर निकलने के लिए। एक आदमी कहता है, बस ये एक सिर्फ क्लास टेस्ट है डंजन रेड स्किल्स को जानने के लिए। ये सब देखकर ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, यहाँ सब हाई लेवल के ही लग रहे हैं। तभी वहाँ एक व्यक्ति कहता है, उसे देखो, जहाँ पर जुनवन ली एटीट्यूड के साथ मास्टर को किल कर रहा था। ब्लू कोट वाला आदमी कहता है, ना वे, क्या यह एक स्टूडेंट है। ये तो अलग ही लेवल पर है। ये सब देखकर सियोयून अपने मन में सोच रही थी, क्या वह जुनहवान ली है। ये तो सब कुछ जीत सकता है। आखिर वह यहाँ क्यों है। और मुझे उम्मीद है सियोजून सब ठीक कर रहा होगा। इधर सियोजून को बताया जा रहा था, दीवार के जरिए से नहीं जा सकते हो। ये सुनकर वह अपने मन में सोचता है, ये तो कुछ नहीं है, बस मुझे मेज को सॉल्व करना होगा। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं थीसिस का लेक्चर जरूर सुनने जाता कि उस हीरो ने मिनोटॉर को कैसे मारा और इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता कैसे खोजा। यह सब सोच ही रहा था। तभी उसे एक रास्ता दिखता है और जब उसके पास जाता है और अपने मन में सोचता है, सभी लोग कह रहे थे अगर तुम मेज के दीवार पर अपना हाथ रखोगे तो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, तो क्या मुझे लेफ्ट की ओर जाना चाहिए। तभी उसे कुछ अलग महसूस होता है और कहता है, मैं अपनी उंगली इस पर क्यों नहीं रख पा रहा हूँ। क्या इसकी कोई वजह है। ऐसा लग रहा है मानो वह मुझसे कह रहा है कि दूसरी तरफ जाओ। क्या यही है मेरी सिक्स्थ सेंस जो खायरॉन ने बताया था। जो भी हो, मुझे आगे बढ़ना होगा और ये जो भी कुछ कर रहा है इसको जानने के लिए मुझे उम्मीद तो रखनी होगी। अभी एक विंडो खुलता है, उसमें कोर्स के प्रोग्रेस के बारे में बताया गया था। खायरॉन कोर्स प्रोग्रेस 31.7%, दूसरा सिद्धार्था कोर्स प्रोग्रेस 6.8%, तीसरा चांगयूज कोर्स प्रोग्रेस 33.4%। तभी वहाँ अनाउंसमेंट किया जाता है कि सेओकमिन चो स्कार अकेडमी से वह बाहर हो चुका है। ये सुनकर सियोजुन मन में सोचता है, अनाउंसमेंट के मुताबिक सभी लोग मॉन्स्टर से बैटल कर रहे हैं, लेकिन लगता है मेरी सहज ज्ञान मुझे इससे बचा रही है। और अगर मैं मेटामॉर्फोसिस 100% कर लूं तो क्या मैं भविष्य देख पाऊंगा। और शायद अभी जो कुछ अजीब हो रहा है शायद दूसरे लोगों के साथ भी वही हो रहा हो। तभी मिंगीली पीछे से कहता है, तुम्हें ध्यानपूर्वक इधर उधर जाना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर कहीं भी हो सकता है। सियोजुन कहता है, मैं जानता हूँ। मिंगीली कहता है, तुम इतनी सटीक तरीके से आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम ऐसा कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता। जिस पर सियोजुन कहता है, मैं अपने सहज ज्ञान के मुताबिक चल रहा हूँ। मिंगीली कहता है, बिना किसी योजना के इधर उधर घूमने, क्या बिना सोचे समझे भटकने से अच्छा मुझे एक तरीका पता है। सियोजुन, क्या तुम्हें पता है अगर तुम अपना एक हाथ दीवार के ऊपर रखो और उसे फॉलो करो तब तुम कोई भी मेज से बाहर निकल सकते हो। जिस पर सियोजुन कहता है, नहीं, इसमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं अपना काम करता रहूंगा। मिंगीली कहता है, क्या इस तरह तुम खो जाओगे। जिस पर सियोजुन कहता है, तुम्हें मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम मुझे फॉलो करोगे ही क्यों। मिंगीली कहता है, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। कहता है, तुम अपना देखो और मैं अपना देखता हूँ। सियोजुन कहता है, तो यही वजह थी कि वो पहले मेरे पास आया था, सोचा था एक साथ रहने से बेहतर होगा। मिंगीली कहता है, मैंने सोचा था कि कमज़ोर लोगों का एक साथ रहना ज़्यादा समझदारी होगी। सियोजुन कहता है, शायद मैं दिखने में कुछ खास नहीं लगता। मिंगीली कहता है, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा जो मुश्किल वक्त में मुझे मोटिवेट रखती है। तुम यह देखो, क्यूट है ना। सियोजुन कहता है, हाँ क्यूट है, और अब हमें दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मिंगीली सियोजुन का पैर पकड़ लेता है और कहता है, हम दोनों एक साथ जाएंगे। ये सुनकर सियोजुन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि उसकी उम्र में यह डरावना है। तभी मिंगीली कहता है, अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। जिस पर सियोजुन कहता है, यह बोलता बहुत है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल हो सकती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह जवान है या नहीं, क्योंकि यह एक कंपटीशन है। और सियोजुन कहता है, तुम अकेले कैसे हो जबकि तुम्हारे पास तुम्हारी बहन और तुम्हारा परिवार है, और मेरा तो पेरेंट्स मर चुके हैं, यहाँ बस मैं हूँ और वह है। ये सब देखकर मिंगीली कहता है, मैंने उसे तकलीफ में डाल दिया। मैं तो हमेशा मुंह खोलकर ज्यादा ही बोल देती हूँ, माफ करना, ये बहुत पहले की बात है। वो अभी यहाँ आने के लिए बहुत छोटी है
सेओजुन कहता है, तुम सही थे यार, हम दोनों एक ही जैसे हैं और अभी के लिए हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन प्राइज मनी तो मेरी है। इस राउंड के बाद कोई तू मैं नहीं रहेगा, समझ गए? ये बोलकर सेओजुन आगे बढ़ जाता है। मिंगी कहता है, कैसे कर सकते हो तुम ऐसे, और तुम श्योर हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? सेओजुन कहता है, तुम्हारा काम है साथ चलते रहना। मिंगी कहता है, ये बंदा इतनी स्पीड कैसे बनाए जा रहा है यार, और ये घबरा भी नहीं रहा। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या यह रास्ता जानता है? तभी सेओजुन रुक जाता है और कहता है, उफ, आखिरकार गली बंद हो गई, मैंने आखिरकार इसे पकड़ लिया, यही है। और जैसे ही गेट खुलता है तभी आसपास देखकर मिंगी शॉक हो जाता है और वह अनाउंसमेंट किया जाता है, फर्स्ट कंटेस्टेंट ने मेज को सिर्फ 27 मिनट 12 सेकंड में पार कर लिया और यह एक नया रिकॉर्ड है। ब्लू जैकेट वाला पर्सन कहता है, नामुमकिन, कौन है यह? क्या जुनहवान ली था? दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, वह अभी बैटल के बीच में ही है, तो यह कौन है? और इधर सेओजुन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और इधर सेओजुन को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, सेओजुन किम फर्स्ट प्लेस। सेओजुन कहता है, क्या मैं जीत गया? मुझे तो एक सिंगल मॉन्स्टर नहीं मिला। और बगल में मिंगी सोच रहा था, आखिर चल क्या रहा है? मैं तो अचानक में सेओजुन से टकरा गया और हम दोनों के बीच में बात हुई थी कि हम दोनों साथ में काम करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ तो राउंड 1 का रिजल्ट दिखा रहा है, फर्स्ट प्लेस सेओजुन किम, सेकंड प्लेस मिंगी थर्ड प्लेस जुनहवान ली। और वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने सुना? वह फर्स्ट प्लेस आया है सिर्फ 27 मिनट में। दूसरा आदमी कहता है, इम्पॉसिबल, आखिर ये कौन सा एकेडमी का है? पहला कहता है, ये ड्रीम एकेडमी का है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, ये तो कोई रैंडम एकेडमी है जो फर्स्ट प्लेस पर आ गया, हो सकता है इसके कनेक्शंस ऊपर से हों। सेओजुन अपने मन में सोच रहा था, जुनहवान ली फर्स्ट आने वाला था लेकिन वह सेकंड भी नहीं आया और यहाँ इतना बकबक सब कर रहे हैं कि मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ जुनहवान ली आ जाता है। ये देखकर सेओजुन कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? जुनहवान ली पीछे मुड़कर कहता है, मैं क्या सोच रहा था, और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग कह रहे थे, ये लकी है क्योंकि जुनहवान ली के हाथों से आज ये बच गया। तभी एक लड़का आता है और कहता है, सेकंड राउंड का अनाउंसमेंट हो गया है और इस टूर्नामेंट में 1-on-1 का मैच होगा और ये एक डिवीजन है जिसमें 4 कंपटीशन होंगे और इसमें मैजिक वेपन्स का अलाउड नहीं है, लेकिन मैजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट्स यूज करने की परमिट है और जो रेफरी होगा वह फाइट तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि अगला ओपोनेंट हार न मान ले। और पहले राउंड के लिए 32 आदमी को चुना गया है, इसका मतलब 16 मैच होने वाली है। सेओजुन कहता है, ब्रैकेट्स कैसे बनेंगे? बड़ा मजा आने वाला है, अगर कोई सवाल नहीं हुआ तो मैं अभी रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। इधर सेओजुन सोच रही थी, अब तक सभी लोग नोटिस कर ली होंगे सेओजुन को, आखिर किसने सोचा होगा कि वह फर्स्ट आएगा? और मुझे लगता है कि सेकंड राउंड के लिए 32 को चुन लिया होगा और हम लोग कैसे जाएंगे पहले ही सेमीफाइनल्स में? ये सबके लिए आसान होने वाला है। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो शर्त लगा रहे थे। एक आदमी कहता है, इसमें कोई शक नहीं, इस बार जुनहवान ली ही जीतेगा, पर भाई इनाम के पैसे तो बहुत कम हैं, कौन इतना पागल होगा जो किसी और पर दांव लगाए? तभी एक आदमी कहता है, मैं 1 अरब का दांव लगाता हूँ सेओजुन के ऊपर। ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है, क्या तुम सच में सीरियस हो? तुम्हें पता है ना, वह उसका बस लक अच्छा था और वह कोई बेकार स्कूल से आया है जिसका नाम ड्रीम एकेडमी है। ये सब दूर खड़ी सेओजुन देख रही थी। आखिर वह कौन है? सेओजुन कहता है, अरे यार 2 मिनट में मजा किरकिरा हो गया। मिंगी कहता है, मैं तो हार स्वीकार कर लेता हूँ, डिवीजन 4 में तो ऐसा रोज होता है भाई, बड़े एकेडमी वालों का ही राज चलता है यहाँ। और अफवाह तो ये है कि ली जुनहवान ली कभी भी कंटेस्ट में रहम नहीं करता, चाहे मैच हो या ना हो, वो फुल पावर पर ही आता है। तू कभी भी उसका मुकाबला नहीं करना चाहेगा भाई, कभी नहीं। दूसरा आदमी कहता है, तो बस डिवीजन 4 का टूर्नामेंट है भाई, इतना सीरियसली घायल होने लायक भी नहीं है, यहाँ तो इतने सारे तगड़े तगड़े बंदे हैं, आखिर में हम सब तो बस बड़े एकेडमी वालों के लिए स्पीड ब्रेकर बनकर रह जाएंगे। सेओजुन अपने मन में सोचता है, यहाँ पर सिर्फ 5 ही बच गए हैं। देओकचोल जंग कहता है, आजकल किसी लड़के में भी दम नहीं बचा है यार। और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट मैच सेओजुन वर्सेस देओकचोल जंग के साथ फाइट होगी और सेकंड मैच जुनहवान ली वर्सेस मिंगी ली के साथ फाइट होगी, और अगर इसमें कोई हार जाता है तो उसके जगह चोलमिन ली फाइट करेगा। सेओजुन कहता है, मैंने राउंड 1 में पहला स्थान हासिल किया है, इसलिए अगर मैं एक मैच जीत लूँ तो क्या पूरा टूर्नामेंट लॉक हो जाएगा? और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिस पर मिंगी ली कहता है, क्या तुम नर्वस नहीं हो? मैचेस जल्द शुरू होने वाली हैं और मेरा ओपोनेंट है जुनहवान ली, मैं तो गया और लगता है बहुत जोश में है तू। सेओजुन कहता है, अभी एक भी फाइट नहीं लड़ी और पहले से हार मानने की प्लानिंग कर रहा है, ये तो लगभग पक्का। मिंगी कहता है, मैं यह नहीं कर सकता। तभी एक आदमी कहता है, सेओजुन किम एंड देओकचोल जंग तैयार हो जाओ पहला मैच के लिए और स्टेडियम में आ जाओ। सेओजुन कहता है, हार मान लो या पूरी जान लगा दो, कौन जानता है क्या हो सकता है। मिंगी कहता है, भाई तुम घबराना मत। सेओजुन कहता है, बस सोच रहा हूँ इससे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और मैं वापस आऊँगा। और इधर अनाउंसमेंट किया जा रहा था। आखिरकार वो घड़ी आ गई, 63वीं एकेडमी टूर्नामेंट का धमाकेदार दूसरा राउंड, जहां नंबर 1 डंजन रिकॉर्ड होल्डर और रहस्यमयी नया सितारा सेओजुन किम के बीच टॉप के टॉप्स भिड़ने वाले हैं।
सियोजुन सोचता है स्टेडियम हाइप से पागल हो रहा है। डियोक चोल जुंग कहता है अभी तू मेरा मुकाबला करने वाला है सियोजुन, अब तक तो किस्मत ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया था। डियोक चोल जुंग फैंसी टेक्निक्स के सामने ईंट की जवाब पत्थर से देता है। कुल्हाड़ी का राक्षस, क्वेल एकेडमी का बादशाह डियोक चोल जंग। डियोक चोल जुंग कहता है अब सामने खड़ा हूँ मैं, तो समझ ले भाई तेरी आज मैं बैंड बजा दूंगा किस्मत का। अब कोई ठिकाना नहीं तो चल मैदान में आ, मैं तुझे बता दूंगा कि अपनी ये किस्मत तू कहाँ ठूस सकता है। इसलिए डियोक चोल जुंग कहता है लेकिन सोजुन किम ने तो ये सारे अटैक आराम से डोज कर दिए, लगता है यहाँ तक पहुँचना सिर्फ लक की बात नहीं थी। ये लड़का है क्या चीज यार, मैं तो यहाँ जान हथेली पर लेकर लड़ रहा हूँ, एक भी अटैक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा। अब देखना इसको तो डोज करके दिखा। पूरा जोर लगाकर हमला करता है लेकिन सोजुन फुल एक्शन में आ गया, उसके हमले को आसानी से डोज कर दिया। और अब सोजुन का काउंटर अटैक अपने स्टील रॉड से बिजली की स्पीड से अटैक करता है, जिससे डियोक्योल के हाथों से कुल्हाड़ी छूट जाता है और दूर जाकर जमीन पर गिरता है। ये देखकर डियोक्योल की पूरी हालत खराब हो जाती है और जमीन पर बैठ जाता है और कहता है यह मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मिंगी ली कहता है पता नहीं सियोजुन ठीक रहेगा भी या नहीं, अब शायद मुझे अपनी ही चिंता करनी चाहिए क्योंकि अब सामने है जुनहवान ली। जुनहवान ली कहता है तूने मुकाबला शुरू भी नहीं किया और हार मानने की तैयारी कर रहा है, या तो हार मान ले या जान लगा दे, कुछ भी हो सकता है कौन जानता है। मिंगी ली सोच रहा है ये सिर्फ जुनहवान ली ही नहीं है यार, डॉकचोल जंग और चोलमिन ली भी तो है ना, सबके सब उस फेमस एकेडमी के हैं, हम जैसे जीरो तो इनके सामने कहीं टिकते भी नहीं। अब क्या फोरफिट कर दें, अभी भी टाइम है क्या। अरे भाई जो नहीं होना था वही हो गया, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुआ था और अचानक अनाउंसमेंट आ गया कि ड्रीम एकेडमी का सोजून विनर है और वहाँ घोषणा की जाती है कि ड्रीम एकेडमी के सोजून ने इस प्रतियोगिता को शुरू होने से पहले ही जीत लिया है। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, अभी राउंड शुरू भी नहीं हुआ था कि सोजून ने सबको पीछे छोड़ दिया। बधाई हो सोजून, ड्रीम एकेडमी एक बार फिर साबित कर दिया कि वो नंबर 1 है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया, जब सियोजुन ने कोर्स प्रोग्रेस देखा तो वे हैरान रह गए क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। बस यही मिला मुझे, इस सब का तो यही मकसद था कि कोर्स प्रोग्रेस तेजी से बढ़े और इतने सारे फॉरफिट के बाद भी मुझे सिर्फ 2 मैच मिले और बाकी के दिन तेजी से कम होते जा रहे हैं। अब मेरे पास हथियार खरीदने और फ्री पास रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे प्राइज मनी जीतनी ही पड़ेगी। मिंगी ली कहता है तुझे इतना उत्साह किस बात का है, मैंने मैच देखा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तू इतना ताकतवर है। जिस पर सियोजुन कहता है मैंने कभी कहा भी नहीं कि मैं कमजोर हूँ। मिंगी ली कहता है ये भी सही है, वैसे भी तू कमाल का था। तभी एक गार्ड कहता है दूसरे मैच के लिए तैयार हैं। दोनों कंटेस्टेंट आगे आए। मिंगी ली कहता है तू जानता है ना, मैंने कहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं। तुझ में कुछ ऐसा था जो मुझे पहले ही पल में महसूस हुआ था, एक तरह का रिश्ता, कुछ ऐसा। तुझे देखकर डियोक चोल को हराते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद जीत गया हूँ। मेरी जिंदगी में कभी कुछ मेरे हिसाब से चलता ही नहीं, न मैं तेरे जितना स्किल्ड हूँ न तेरे जितना ताकतवर। फिर भी मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन को कोई ऐसा भाई मिले जिस पर वो गर्व कर सके। सियोजुन मुस्कुराते हुए बोला गुड लक ब्रो, फाइनल में मिलते हैं। इधर जब मिंगी ली ग्राउंड में पहुंचता है वह पूरी तरह से डरा हुआ था, खुद से कह रहा था तू कर सकता है, तू भी कर सकता है। ये सुनकर जुनहवान ली कहता है अब चुप हो जाना यार, इस लड़के में हर चीज लूजर वाली है और सबसे शर्मनाक बात ये कि मैं इस मजाक जैसे टूर्नामेंट का हिस्सा हूँ। रेफरी कहता है मैच से पहले एक बार फिर रूल्स पढ़ लो। जुनहवान ली कहता है ये तो पूरा का पूरा बच्चा है, एक नज़र देखते ही पता चल जाता है ये बस एक शिकार है, खाने के लिए इंतजार कर रहा है और मेरे जैसे अपेक्स प्रीडेटर के लिए ये तो ओवरकिल है। इसे पता भी नहीं कि ये कितना लकी है जो मेरा सामना कर रहा है। मुझे तो शुरू में ही विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए था, इस घटिया कचरे के लेवल तक नीचे आने की क्या ज़रूरत थी। फिर भी ये छोटा सा गटर छाप, क्या इसे सच में लगता है कि मेरे सामने टिक पाएगा। अरे रेफरी देर किस बात की है, अनाउंसमेंट करो ना जल्दी। रेफरी कहता है दोनों कंटेस्टेंट रेडी हैं मैच के लिए। मिंगी ली अपने मन में सोचता है तू कर सकता है, बिल्कुल सियोजुन की तरह। जुनहवान ली कहता है मुझे इससे लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं, इसे जल्द ही ख़त्म कर देता हूँ। जुनहवान ली ने शुरुआत में ज़ोरदार स्वॉर्ड से हमला करता है जिससे मिंगी ली तुरंत पीछे चला जाता है। जुनहवान ली कहता है अपनी औकात जान ले। फिर एक ज़ोरदार हमले से मिंगी ली घुटनों पर आ जाता है और तुरंत ही दोबारा जुनहवान ली उसके छाती पर अटैक करता है जिससे मिंगी ली पूरी तरह जख्मी होकर अपने घुटने पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है क्या यह ख़त्म हुआ और मैं हार जीत भूल जाऊँ। मैं चाहता था कि मेरी बहन को मुझ पर गर्व हो, लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, इसके लिए सियोजुन जैसा मजबूत इंसान चाहिए। यह सोचकर मिंगी ली फिर उठ जाता है ताकि खुद को साबित कर सके कि मैं एक वॉर कर सकता हूँ और यह कहते ही मिंगी ली ने जुनहवान ली पर अटैक कर देता है। यह देखकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि सब जानते थे रेवेनेंट एकेडमी के जुनहवान ली ही विजेता हैं क्योंकि उसके सामने कोई चांस ही नहीं है। जुनहवान ली घमंडी है लेकिन वो घमंड को साबित भी कर सकता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जुनहवान ली के फेस पर कट
घबराहट का निशान था। यह देखकर वह अपने मन में सोचता है, इस लूजर की इतनी हिम्मत, उसने सोच भी कैसे लिया मुझे खरोच पहुंचने की, मुझ पर नजर डालने की जुर्रत की। इतना कहते ही जुनवान ली अपने घुटने से मिंगी ली के सिर पर अटैक करता है। ये देखकर रेफरी कहता है, मैच खत्म हो गई है, जुनवान ली तुम रुक जाओ वरना तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। जुनवान ली कहता है, मुझे इन कॉकरोचों से घिन आती है जो शिकारी बनने का नाटक करते हैं। इन कीड़ों को वहीं लौट जाना चाहिए जहाँ से निकले थे, या फिर कुचले जाना चाहिए। यह कहकर जुनवान ली अपना पैर मिंगी ली के ऊपर रख देता है और उसे जोर से दबाने लगता है। यह सब देखकर वहाँ पर सियोजुन आ जाता है, जिस पर जुनवान ली कहता है, मैं तो फाइनल तक इंतज़ार करने वाला था, पर लगता है अब सबक अभी सिखाना पड़ेगा, अभी इसी वक्त। सियोजुन कहता है, हटा अपना पैर हटा। जुनवान कहता है, अगर मेरा मन न करे तो। यह सुनकर उसे सियोजुन फुल पावर के साथ जुनवान ली को पीछे धकेल देता है। मिंगी ली तू ठीक तो है ना? सियोजुन कहता है, तुम्हें लगता है लोगों को यूं ही कुचल देना ठीक है। जुनवान ली कहता है, तुम समझते ही नहीं हो ना, तुम दोनों में से कोई भी यहाँ का नहीं है, ये बहुत इंसल्टिंग की बात है। सियोजुन कहता है, हमारा यहाँ उतना ही हक है जितना तुम्हारा। जुनवान ली हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ सब बराबर हैं, जिंदगी बहुत फेयर है। तुम सच में ये बकवास मानते हो? तुम्हें लगता है कोशिश करने भर से काफ़ी है? क्या तुम्हें मेडल चाहिए? एक पर्सन कहता है, ये हो क्या रहा है? रेफरी या कोई भी इसे क्यों नहीं रोक रहा? एक गार्ड कहता है, हमें इन्हें रोकना होगा, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन ऊपर वालों ने कहा है रोक कर रखो। सियोजुन तुम्हें सच में नहीं पता दुनिया कैसे चलती है एक सिस्टम और फिर तुम हो। अपनी औकात में रहना सीखो। अगर मैं चल रहा हूँ और तुम मेरे रास्ते में आ गए तो कुचले जाओगे। यही प्राकृतिक का नियम है, कीड़ों के साथ यही होता है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था। सियोजुन अपने बीते हुए कल को सोच रहा था। पूरे 9 लंबे साल प्रो हंटर बनने की तैयारी में लगाए, बस मैं खुद को तकलीफ देता रहा। न मुझे पैसे मिले न और कुछ, चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मेरी सारी कोशिशें बस मुझे डूबने से बचा पाती थीं, आगे नहीं बढ़ पाता था। उससे ज़्यादा मैं खुद को कोसता रहा और उस ख्वाब को पकड़े बैठा रहा जिसे पूरा करना नामुमकिन था। हज़ारों बार खुद से कहा, अभी भी वक्त है, छोड़ दे, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। सियोजुन एक गार्ड से कहता है, सर प्लीज़ मिंगी ली का ख्याल रखिएगा। और मन ही मन सोचता रहा, क्या मैं सच में कभी बन पाऊंगा या मैं बस खुद को झूठी तसल्ली देता रहूंगा? मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि सच का सामना करना बहुत डरावना है। ये सब देखकर वहाँ का गार्ड कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सियोजुन, इसे लगता है कि हम जैसे इंसान इसके लिए बस कीड़े मकोड़े हैं, इसीलिए मैं इसकी औकात दिखाने जा रहा हूँ। ये कहते ही वह अचानक जुनवान ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। गार्ड चिल्लाता है, स्टॉप स्टॉप, तुम रूल के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन सियोजुन कोई बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। जुनवान ली मुस्कुराते हुए, आजा, मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। जुनवान ली, क्या तुम कीड़े की बात कर रहे हो? सियोजुन, आओ देखते हैं कौन किसको चकनाचूर करता है। फिर दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में जुनवान ली सियोजुन पर भारी पड़ रहा था। सियोजुन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। सियोजुन मन में सोचता है, मुझे तो पहले बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं ड्यूकचोल को हरा पाऊंगा, लेकिन अभी बात कुछ अलग है। सोचने पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे इंस्टिंक्ट मूव के साथ आगे बढ़ना होगा। इतना सोचते ही वह अपनी स्टील रॉड से जुनवान ली की छाती पर जोरदार अटैक कर देता है। जुनवान ली के मुंह से खून निकल आता है। रेफरी, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? जुनवान ली, खुद से, मैं शिकारी हूँ और शिकारी सबसे ऊपर होता है, लेकिन इस कमज़ोर लड़के की आंखों में शिकारी जैसी चमक क्यों है? हो सकता है कोई भी ऐसा बन सकता है। वह अचानक सियोजुन के सामने आता है, जोरदार अटैक करता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम मेरे हमले बहुत मुश्किल से डोज कर पा रहे हो क्योंकि मैं अमेजिंग हूँ, लेकिन ऐसा तुम कब तक कर पाओगे? मन ही मन सोचता है, जितना ज़्यादा मैं इस पर अटैक कर रहा हूँ यह उतना ही बेहतर होता जा रहा है, जैसे किसी शेर के बच्चे से कुश्ती लड़ रहा हूँ और वह मेरी आंखों के सामने शेर बनता जा रहा है। तभी सियोजुन एक और जोरदार हमला करता है। दोनों पीछे चले जाते हैं। उसने मुझे पीछे धकेल दिया, नामुमकिन। उसकी तलवार से एक अलग ही ऑरा निकलने लगता है। सियोजुन, ये कोई साधारण तलवार नहीं, इसमें ऑरा है, बिना मैजिक के इसे कोई नहीं रोक सकता। जुनवान ली, सियोजुन अब तुम मरोगे मेरे हाथों। सियोजुन मन में, मैंने अब तक जो सीखा है उसे यूज़ करके इसे डोज करना होगा। मेरा दिमाग कह रहा है डोज करो, लेकिन मैं नहीं चाहता। डोज करना मतलब सारी मेहनत पर पानी फेर देना। तभी उसे अपनी मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है, ही दुश्मन। मेरे एक शिष्य ने पूछा था, मास्टर आप अकेले दुश्मन के इलाके में क्यों घुसे थे? लड़ाई तो पहले ही हार चुके थे, सब खत्म हो चुकी थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। पहली बार मुझे सचमुच डर लगा था। पहली बार पता चला कि मैं हार जाऊंगा, फिर भी मैं लड़ा। क्यों? बस इसलिए क्योंकि मुझे लड़ना था। मेरे बच्चों, भले ही सब कुछ खत्म हो जाए, अंतिम सांस तक सब कुछ देकर अटैक करो। तुम में पहाड़ हिला देने की ताकत भी हो सकती है, लेकिन इस एक चीज के बिना तुम हार जाओगे। तुम फिर भी लड़ते हो तभी। इसी पल सियोजुन को एक नई पावर अनलॉक होती है, अ स्पिरिट दैट स्पैन्स द अर्थ। जुनवान ली, तुम कभी कुदरत के नियम नहीं तोड़ सकते, मर जा साले।
दोनों एक दूसरे पर फाइनल अटैक के लिए दौड़ते हैं। जोरदार धमाका होता है। धूल इतनी है कि कुछ दिखाई नहीं देता। कोई चिल्लाता है, अरे ये क्या हुआ, आखिर जीता कौन? धूल हटती है। सेओजून स्टील रॉड थामे खड़ा है। जुनहवान ली जमीन पर पड़ा खून उगल रहा है। सारे दर्शक के होश उड़ जाते हैं। सियोयून शॉक्ड, ओ माय गॉड, ये लड़का 2 हफ्ते पहले मेरे मैजिक स्वॉर्ड का अटैक आसानी से डोज कर गया था, लेकिन आज इसने ऑरा स्वॉर्ड को भी हैंडल कर लिया। ये कैसे पॉसिबल है? फिर उसकी नज़र कोने में खड़े एक लड़के पर पड़ती है। लड़का, कैसे हो सकता है भाई? ये बंदा क्या चीज़ है यार? मैं भी शॉक्ड हूँ। पूरा सिस्टम हिल गया। सियोयून पीछे मुड़ती है। लड़का गायब। फिर सेओजून टूर्नामेंट ऑफिसर से बात कर रहा है। ऑफिसर, तुम डिस्क्वालीफाइड हो। जुनहवान ली का व्यवहार भी गलत था, ये सच है, लेकिन उसने सरेंडर कर दिया था। तुमने जबरदस्ती दखल दिया। रेफरी ने बार बार चेतावनी दी, तुमने नहीं सुनी। नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया। सेओजून चुपचाप सुनता है। मन में सोचता है, हाँ वो गलत नहीं कह रहा, मुझे सजा मिल गई, लेकिन जुनहवान का क्या होगा? ऑफिसर, जुनहवान ली भी डिस्क्वालीफाइड होगा। उसने ऑरा स्वॉर्ड निकाला। ये हत्या का इरादा था। वह मुकदमे से बच जाएगा, लेकिन प्रो हंटर एग्जाम के लिए 5 साल का बैन हो जाएगा। सेओजून अकेले में, आखिरकार मेरा कोर्स प्रोग्रेस बढ़ा। जुनहवान को हराने से बहुत बड़ा बूस्ट मिला। अब मैं शियांगयू के कोर्स में 50% से ऊपर पहुंच गया हूं। सोचता हूं तो ताकत और एनर्जी में जो अचानक उछाल आया, वो शायद ठीक उसी वक्त हुआ जब मैं आधे लक्ष्य को पार कर गया। शायद अब मैं एक और नया कोर्स भी शुरू कर सकता हूँ। मैं मैच जीत सकता था, लेकिन मैंने बीच में कूदकर सब खराब कर दिया। सियोयून कहती है, अरे प्लीज़, बिल्कुल नहीं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू ठीक तो है ना? मुझे ऐसा लगा जैसे तुझे उन प्राइज़ मनी की बहुत ज़रूरत थी और तुम बहुत एक्साइटमेंट में लग रहा था। सियोजून कहता है, ओह माय गॉड, लगता है मैं ये भूल गया था। वैसे भी मुझे वो फ्री कोर्स पास अभी रिव्यू करना है। वैसे बताना सियोजून, उन पैसों से तू क्या करने वाला था? अरे एक हथियार पर नज़र थी मेरी, जिसे मैं 100 मिलियन खरीद सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। तभी मिंगी आ जाता है। हे सियोजून, हाँ मिंगी, तू जा रहा है? हाँ, बस निकलने ही वाला हूँ। सियोजून, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं भी तेरी तरह बन जाऊँ। हाँ, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। सियोजून मन में सीधे सीधे कहूँ, आज के ज़माने में प्रो हंटर बनने की वो काबिलियत ही नहीं है। बेशक अगर बहुत कोशिश करो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन हकीकत अक्सर सपनों के आड़े आ जाती है। दुनिया में और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिनमें तुम अच्छे बन सकते हो। तुम अभी भी जवान हो, हतोत्साहित मत हो। जिस पर मिंगी ली कहता है, मैं समझता हूँ, शायद तुम सही कह रहे हो। सॉरी यार, मेरा इरादा मूड खराब करने का नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। मिंगी कहता है, सब कुछ के लिए शुक्रिया। अरे किसी की भी सलाह मत सुनो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। मेरी सलाह भी शामिल है। लोग तुम्हारी कमियां गिनाकर कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, ये कभी नहीं होगा, लेकिन याद रखो ये तुम्हारी जिंदगी है, किसी और की नहीं। अगर तुम करना चाहते हो तो करो, बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं। सियोयून कहती है, सियोजून तुम तो सरप्राइजों से भरे पड़े हो। काश मैंने मुंह ही बंद रखा होता। पता नहीं यार, लगता है तुमने एक नया फैन बना लिया है। हमें और स्टूडेंट्स चाहिए, फैन नहीं। सियोजून कहता है, मैंने उसे ड्रीम एकेडमी के बारे में बता देना चाहिए था। सियोयून कहती है, ठीक है, चलो मैं तेरे लिए एक हथियार खरीद देता हूँ, तेरी इस मेहनत के बदले। इसे एक स्कॉलरशिप समझ। मेरे दादाजी के जरिए मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है। हाँ, लेकिन वहाँ टेस्ट बहुत महंगे हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है मास्टर अंदर हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ, पर ध्यान की अवस्था में है, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहला व्यक्ति, बहुत ज़रूरी है, मुझे अंदर जाना ही होगा। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और कहता है, मास्टर मैं हूँ मिंचोल। मास्टर कहता है, मैंने साफ साफ कहा था ध्यान के दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम मेरे हुक्म की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? मिंचोल कहता है, मास्टर बोलो। ये सियोयून के बारे में है सर, उसने एकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। मिंचोल कहता है, क्या ये सही बात है? जी सर, हम अभी डिटेल्स पता कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि उसने एक नया स्टूडेंट ले लिया है। मास्टर मैं संभालूंगा। नहीं, मैं इसे खुद देखूंगा कि यह नया स्टूडेंट है कौन। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सियोजून अपना डेली असाइनमेंट पूरा कर रहा था। थोड़ी देर बाद कहता है, हो गया, आज का काम खत्म। सियोजून कहता है, सियोयून तू पिछले 10 मिनट से मेरे सिर में लेज़र बीम चला रही है क्या? पीठ में छेद हो जाएगा ऐसा लग रहा है, बोलना क्या बात है? सियोयून कहती है, कल तू वर्कशॉप में कितना पागल हो रहा था यार, नई हथियार देख देख कर, लेकिन तुमने कुछ खरीदा है क्यों नहीं? दरअसल वो ट्रांसेंडेंट हथियार देखकर दिमाग घूम गया था, पर जैसे ही लॉन्गिनस स्पीयर का कर्मा कैलकुलेशन खुला, दिल बैठ गया। कीमत आसमान छू रहा था। मैंने सोचा शॉर्टकट मार लूं, तुझसे उधार ले लूं, फिर धीरे धीरे लौटा दूंगा। मतलब तू मेरे लिए इतना सोच रहा था? हाँ, पर लगता है कर्मा सिस्टम को मेरी चालाकी पसंद नहीं आई। हर बार शॉर्टकट ट्राई किया, कीमत और ऊपर चली गई, जैसे ऊपर वाला कह रहा हो, नकल में भी अकल चाहिए बेटा। सियोजून कहता है, वैसे एक सवाल है। बोल। तू जो इतनी खतरनाक जादू करती है ना, वो कौन सी फॉर्म है? मुझे तो कभी कुछ पढ़ाया ही नहीं तूने। सियोयून कहती है, तुम्हें डंजन रेड करते देखकर साफ हो गया कि तुम्हें बखूबी आता है।
कैसे करना है, और वो टूर्नामेंट तो नौसिखियों का खेल बिल्कुल नहीं था। सियोजुन, लेकिन तुमने तो मेरे सामने कभी इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। सियोयुन बताती है, मैजिक फॉर्म्स वो संग्रहित तकनीकें हैं जिनसे जादू किया जाता है। हर किसी की अपनी अपनी विधि होती है, कुछ बहुत साधारण, कुछ बहुत उन्नत। हर हंटर अकादमी अपनी खुद की पेटेंटेड मैजिक फॉर्म सिखाती है। सियोजुन बोला, यही एक वजह है कि मैं मशहूर अकेडमी में जाने के लिए पैसे जोड़ रहा था। वैसे क्या तुम यहाँ स्वॉर्ड स्टार मैजिक फॉर्म सिखा सकती हो? ओह नहीं, वो सख्त मना है। अगर ऐसा होता तो यहाँ लाइन लगी रहती दरवाजे तक। लेकिन मैं तुम्हें अपनी खुद की बनाई हुई मैजिक फॉर्म सिखा सकती हूँ, सियोजुन कहता है। क्या बात कर रही हो, तुमने खुद की मैजिक फॉर्म बना ली? हाँ बना ली। तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? सियोजुन कहता है। अरे नहीं, बहुत कूल है। वैसे शायद स्वॉर्ड स्टार लेवल की तो नहीं होगा, और हंटर के लिए मैजिक फॉर्म्स तो ज़रूरी हैं। और जुनहवान से लड़ाई ने साफ कर दिया कि मैजिक न आने से कितना बड़ा नुकसान होता है। शायद अब जादू का कोर्स ज्वाइन करने का सही समय है। मैं लॉर्ड शायद आसानी से हैंडल कर लूँगा। एसियोयुन कहती है, क्या ये इतनी हैरानी वाली बात है कि मेरा अपना तरीका पहले से ही काम कर रहा है? मुझे लगता है या इंटरेस्टेड नहीं है, मैं इसे अकेला छोड़ देती हूँ ट्रेन होने के लिए। ये देखकर एसियोजुन कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? सियोयुन कहती है, और तुम बाद में देख लेना अगर मैं ना रहूँ। ठीक है, चिंता मत करो। अपने मन में सोचता है, अब मुझे कौन सी कोर्स लेनी चाहिए जहाँ ज़रूरत पड़े तो मेंटर मिल जाए। तभी वहाँ मैजिक के बारे में बताया जाता है। दुनिया को नियंत्रित करने वाले कारण और प्रभाव के सख्त नियम हैं, फिर भी कुछ तरीके हैं जो इन नियमों को पलट सकते हैं, उन्हें मोड़ सकते हैं। यही है जादू। अचानक एक सिस्टम विंडो खुलता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, सीख लो जादू और तुम वह दुनिया देख पाओगे। इंस्ट्रक्टर नेम मर्लिन, और बताया जाता है कोर्स पूरा करने पर तुम्हें मिलेगी प्रमाणित अंतर्दृष्टि। सियोजुन कहता है, भाई ये तो लगभग वैसा ही बुरा है जैसा सिद्धार्थ का कोर्स था। इंस्ट्रक्टर मर्लिन कहता है, मैंने तुमको इसके बारे में काफ़ी जानकारी दे दिया है, अब इसे खुद आजमाओ और आज से तुम्हारा डेली असाइनमेंट शुरू होता है। यह सुनकर एसियोजुन कहता है, चलो कोशिश ही कर लेते हैं। चिरोन के उस लेसन की वजह से लगता है ये दोगुना होना चाहिए। मैं जादू तो सेंस कर सकता हूँ, पर इसे आकार कैसे दूँ? तभी मर्लिन कहता है, जादू का मतलब है असल दुनिया को अपनी कल्पना की दुनिया से जोड़ना। जो तुम अपने मन की आंखों में देखते हो उसे बाहर खींच कर लाओ और अपनी इच्छा को वास्तविकता पर बदल दो। यही है वह अद्भुत शक्ति, कुछ भी नहीं से कुछ पैदा करना। यही है जादुई शक्ति का प्रकट होना, जिसे हम ऑरा कहते हैं। तभी एसियोजुन बहुत कोशिश करने के बाद एक जादुई गोला बनता है जो बहुत छोटा था, और अपने मन में सोचता है, मुझे यकीन है कि मैं इसमें और बेहतर हो जाऊंगा। और तभी वहाँ सोर्ड मास्टर आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? सियोजुन बोला, मैं आपको जानता हूँ क्या? आप क्या सोर्ड स्टार नहीं हैं? सोर्ड मास्टर कहता है, मैं उस लड़के को देखने आया हूँ जो सियोयुन का स्टूडेंट है। और अपने मन में सोचता है, मुझे देखकर यह तो बिल्कुल आराम से खड़ा है, और उसके हाथ में वो जो स्पष्ट रूप से एक जादुई गोला है। भले ही वो मूर्ख लगता है, लेकिन कोई साधारण स्टूडेंट ऐसा चमत्कार कभी नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही वजह से ड्रीम एकेडमी में आएगा, ताकि वह मेरी पोती से फायदा उठा सके। और गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सियोजुन घबराते हुए कहता है, सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सियोजुन किम हूँ। मन ही मन सोचता है, वाह, किसे पता था कि सियोयुन के दादाजी अचानक यूं प्रकट हो जाएंगे। इनसे मिलना सच में सम्मान की बात है। फिर सियोजुन बोला, ओह, क्या आप सियोयुन से मिलने आए हैं? अगर हाँ तो आप अभी अभी चूक गए, क्योंकि वह थोड़ी देर पहले यहाँ से चली गई। सोर्ड मास्टर गुस्से में बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसी हुई अपने मास्टर को नाम से पुकारने की? और तुम मेरी फोर्स को कैसे सह रहे हो? मैंने जो दबाव डाला है उसे सिर्फ एस क्लास हंटर ही सह सकता है। सच बता लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तेरे पास इतनी काबिलियत है कि कहीं भी जा सकता था, फिर भी मेरी सियोयुन के पास क्यों आया? सच बता दे। सियोजुन, नहीं नहीं सर, आप तो बस गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस। सोर्ड मास्टर कहता है, जल्दी बोल या फिर मैं तेरे मुंह से निकलवा लूँ। और इधर एक लेडी कहती है, दादाजी अभी अभी बाहर गए हैं। सियोयुन पूछती है, कब लौटेंगे? लेडी कहती है, मिस्टर सियोजुन को शायद पता हो कि कब लौटेंगे। क्या मैं उनसे पूछूं? ये ठीक नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि सियोजुन को गुप्त रख पाऊंगी, लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद अब कोई रास्ता नहीं कि खबर ना फैले। मैं इस मामले को पहले ही सुलझा लेना चाहती थी, लेकिन अब। तभी एक व्यक्ति कहता है, सियोयुन, यहाँ तुम्हें देखना तो सचमुच दुर्लभ सौभाग्य है। मैं तो अभी तुम्हें बुलाने ही वाला था। मुझे? क्यों? मैं दादाजी से मिलने आई थी। एसियो कहता है, मालिक आपकी एकेडमी देखने गए हैं। ये सुनते ही एसियोयुन वहाँ से तुरंत निकल जाती है। लेडी कहती है, इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही है? मुझे पता था कि वे आएंगे, पर इतनी जल्दी नहीं। ये बहुत बुरा है। मेरे बिना वहाँ ये पूरी तरह तबाही बन जाएगा। मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। और इधर हम एसियोजुन और सोर्ड मास्टर की फाइट देखते हैं। सियोजुन कहता, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या लगता है वो मुझे मारना नहीं चाहते? सोर्ड मास्टर कहता है, नमक्कल, ये कौन सा खेल खेल रहे हो? सियोजुन, नहीं नहीं, आपने गलत समझ रहे हैं। मैं बस एक साधारण स्टूडेंट हूँ। सोर्ड मास्टर कहता, क्या बोला? साधारण स्टूडेंट जो मेरे अटैक को आसानी से डोज कर सकता है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? इतना बोलते ही सोर्ड मास्टर अपनी तलवार से सियोजुन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे सियोजुन पीछे की ओर चला जाता है। सियोजुन कहता है,
मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है, पर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने लाइफ में ऐसा क्या गलत काम कर दिया जिसे आप मुझसे उगलवाना चाहते हैं। सौजुन मन में सोचता है, ये मेरे कोई भी बात नहीं सुनेंगे बिना कोई कारण के, और अगर उसकी तलवार मुझे मारने की मंशा रखती तो मैं अब तक मर चुका होता। तभी स्वॉर्ड मास्टर से एक खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगता है और कहता है, आसमान के ऊपर भी एक आसमान है, जितना ऊंचा चढ़ो कोई ना कोई उससे भी ऊपर होता है। मैं जिस हंटर की तरह बनना चाहता था आज वह मेरे सबसे करीब है। अब मौका है यह देखने का कि मैं उसके सामने कितना खरा उतर सकता हूँ। यह कहते ही एसियोजुन भी फुल एक्शन में आ जाता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, इस लड़के में कुछ बदलाव आया है। दशकों से हंटर मेरे सामने आए, लेकिन कोई भी मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सका आज तक। वो बेहद शक्तिशाली है। तो बताओ तुम्हें एसियोजुन से क्या चाहिए। यह बोलते ही स्वॉर्ड मास्टर फिर एक और अटैक कर देता है, जिसे एसियोजुन बहुत मुश्किल से डोज कर पाता है। सियोजुन कहता है, अरे यार, मैं उसके एक भी हमले को महसूस तक नहीं कर पा रहा। देखना तो दूर की बात, हर वार मेरी समझ से परे है। लेकिन जो भी है, मुझे तो इस पर अटैक करना ही होगा। ये कहते हैं सियोजुन बहुत तेजी के साथ स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर उसे आसानी से डोज कर लेता है। सियोजुन बहुत दूर जाकर गिरता है। मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा? स्वॉर्ड मास्टर कहता है, बेकार की बातें बंद करो। कहते ही अचानक उसके पास आकर अपने तलवार से अटैक कर देता है, जिसे एसियोजुन बहुत मुश्किल से नीचे झुककर डोज कर पाता है। बस मेरा सवाल का जवाब दे, नहीं तो तुम खत्म हो जाएगा। सियोजुन कहता है, नहीं, अभी नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं और कर सकता हूँ। कोई चाल काम नहीं करने वाली। जब तक वो आसानी से खेल रहा है, शायद एक मौका मिल जाए। बस एक मौका चाहिए, इसे खत्म करने का एक मौका। तभी मर्लिन आवाज सुनाई देता है, सच्ची जादूगरी यही है, अपने मन के भीतर झांको, उसे वास्तविकता में खींच लाओ, अपनी इच्छा को हकीकत पर बदल दो। अब सब कुछ दांव पर लगा है। तभी एसियोजुन के रोड से एक ब्लू ऑरा बाहर निकलने लगता है। सियोजुन अपनी पूरी ताकत के साथ स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर देता है, जिसे वहां धूल धूल हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्वॉर्ड मास्टर अपने जगह पर ही खड़े थे, लेकिन एसियोजुन अपने घुटने पर आ गया था। अभी स्वॉर्ड मास्टर जोर से कहता है, आखिर तुमने देखा ही दिया अपनी ट्रू कलर। स्वॉर्ड मास्टर उसके रोड की ब्लू ऑरा के बारे में बात कर रहा था। सियोजुन कहता है, नहीं, मैं तो बस खुद को डिफेंस ही कर रहा था। अरे यार, मुझे अब बोलने में भी तकलीफ हो रही है ना, जाने सियोयुन कहाँ चली गई। ये सुनकर शब्द स्वॉर्ड मास्टर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसका नाम लेने की? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दूंगा। तभी वहाँ सियोयुन आ जाती है और कहती है, स्टॉप दिस स्टॉप, आखिर आप कर क्या रहे हैं? सियोयुन, तुम ठीक हो? क्या आपने इसे मारा? सियोजुन, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा दर्द तो हो रहा है। सियोयुन कहती है, माय गॉड, किसी ने मेरे नाना के सामने इस तरह खड़े होने की हिम्मत कभी नहीं की। ग्रैंडफादर, रुक जाओ, मेरे छात्र पर हमला करना बंद करो। सियोजुन कहता है, यह सच है, आपने बिना वजह हमला किया, बस क्योंकि आप स्वॉर्ड स्टार हैं। जो मन में आए वही करेंगे। सियोजुन, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस सब के बीच में डाला। सियोजुन कहता है, नहीं नहीं, ठीक है, सिर्फ कुछ चोटें लगी हैं और तुम माफी क्यों मांग रही हो? सियोयुन, मैं बाद में सब कुछ ठीक से समझाऊंगी। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मुझे शायद अब जाना चाहिए। आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ और अस्पताल भी जाकर चेकअप करवा लूंगा। सियोयुन, हाँ, कोई भी अस्पताल का बिल हो तो मुझे भेज देना। मैं सचमुच माफी चाहती हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। समझने के लिए शुक्रिया। सियोजुन के जाने के बाद सियोयुन कहती है, दादाजी, हमें बात करनी है। ग्रैंडफादर कहता है, वह लड़का ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। नहीं, वह लड़का ठीक है। तुम्हें कैसे पता? तुम जानती ही क्या हो, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। मेरी बात मानो। 31 साल बार बार यही सुनती आई हूँ। मेरे दादाजी ने कभी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हंटर एकेडमी खोलने में मैंने जान लगा दी थी, उसे भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये आए और हर छात्र को डराकर भगा दिया। नतीजा ये हुआ कि सब चले गए। मैं जानती हूँ ये ऐसा क्यों करते हैं। उनमें से बहुतों के गंदे इरादे थे, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। तभी ग्रैंडफादर कहता है, सियोजुन को कल ही निकाल दो। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो। सियोजुन अलग है। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं सियोजुन को नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं चाहती मुझे तुम्हारी बात माननी पड़े। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये मेरी एकेडमी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं तुम क्या बोल रहे हो। सियोयुन वो नीच इंसान है। हाँ, मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, लेकिन मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपके साए में नहीं जी सकती और नहीं मैं आपको चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आप पर चिल्लाई, लेकिन इस बार मैं आपकी नहीं सुनने वाली। ये सब सुनकर ग्रैंडफादर अपने मन में सोचता है, वो बच्ची कभी मेरी ओर आवाज नहीं उठाती थी, न ही कभी अपने पैरों पर इस तरह खड़ी हुई थी। एक बार जब अचानक डंजन ब्रेक हो गया है। भागो भागो मास्टर, बहुत भयानक हादसा हो गया। उस दिन सियोयुन ने अपने माता पिता दोनों खो दिए थे और अकेली बेबस होकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उस वक्त खुद से वादा किया था कि मैं उसे इतना मजबूत बना दूंगा कि वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। अब वो मेरी बात ही नहीं मानती। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सियोजुन कहता है, आज के लिए बस ठीक
ठीक रहेगा। मैंने सोचा था कि कल तो मैं मर ही गया था, हैरानी है कि मैं अभी जिंदा हूँ। वो मुझ पर रहम कर रहा था, लेकिन अगर सियोयून न होती तो। रुक, क्या मैंने वो आने वाला हमला पहले से देख लिया था? जो भी हो, कल रात सियोयून का फोन आया था। उसने जितना बता सकती थी बताया, अपनी मौजूदा स्थिति, अपने दादाजी के साथ रिश्ता, अपने पुराने स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, सब कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि वो कितना कुछ झेल चुकी है, इसलिए स्वॉर्ड स्टार ने ऐसा व्यवहार किया था। मैं समझता हूँ, फिर भी बहुत बदतमीजी की उसने। बस अब ऐसा दोबारा हुआ ना। लेकिन हाँ, स्वॉर्ड स्टार से फाइट करने के बाद कोर्स प्रोग्रेस फट से चढ़ गई भाई। मर्लिन कोर्स 10%, सिद्धार्थ कोर्स 0.2% बोलता है दोबारा कभी नहीं। पर मन ही मन सोच रहा है, अरे थोड़ा सा तो चल जाएगा ना यार। तभी स्वॉर्ड मास्टर अचानक ढांसू एंट्री में आते हैं और कहते हैं, तू आ गया? अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अंदर आओ, इधर बैठो। अरे बाप रे। फिर वही ड्रामा शुरू। सियोजुन और स्वॉर्ड मास्टर के बीच एसिओयुन से हुए एग्रीमेंट के बारे में बातचीत होता है। तो ये था हमारा डील, बस इतना ही, कुछ और तो छुपा नहीं रहे ना? हमारा बंदा शांति से बोलता है, सर जी बस इतना ही है, मेरे पास छुपाने को था ही क्या। अब स्वॉर्ड मास्टर मन में सोच रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन भाई ये ताकत, ये टैलेंट एक नॉर्मल स्टूडेंट के बस की बात थोड़े है। संदेह अलग, लेकिन इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खटक रहा है दिल में। तो सर अगर बात हो गई तो मैं जाऊं? कहाँ? बस ट्रेनिंग शुरू करना है स्वॉर्ड मास्टर मन में। परफेक्ट, आज ट्रेनिंग देख ही लेते हैं, पता चल जाएगा इसका राज। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब सीन, हमारा बंदा शांति से बैठा है, फ़ोन सामने रखा है, स्क्रीन एकदम ब्लैंक। स्वॉर्ड मास्टर जी उस फ़ोन को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई खजाना छुपा हो। स्वॉर्ड मास्टर कहता है, ध्यान लगा रहे हो क्या अभी? हाँ कुछ वैसा ही। स्वॉर्ड मास्टर ज्ञान पेलते हैं, ध्यान अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन ज़्यादा नहीं, सब मन का खेल है, अनुशासन रखो। अरे ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे, स्वॉर्ड स्टार को? नामुमकिन भाई। फिर वो बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं ही कुछ मूव सिखा देता हूँ तुझे। हीरो की आंखें चमकी। ओह हो, आप खुद सिखाएंगे? स्वॉर्ड मास्टर मन में, हाँ आखिर लालच आ ही गया। फिर हमारा बंदा बोलता है, नहीं नहीं सर थैंक्स, सॉरी, लेकिन आप मेरी कंसंट्रेशन तोड़ रहे हो। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर का मुंह लटक गया। पीछे से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग सियोजुन, और कहती है, दादाजी आप यहाँ? तू बिल्कुल टाइम पर आई। दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर सियोजुन को हाथ भी लगाया ना तो। दादाजी बोले, अरे बेटा तुझे भी लग रहा है ना कि इस लड़के में कुछ तो अजीब है। इसने कहा कि इसे मुझ स्वॉर्ड स्टार से सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। सियोयुन चौंक कर, क्या बात कर रहे हो? दादाजी बोले, मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा अलग है। दादाजी आप भी ना, ये तो हमेशा से ऐसा ही है। दादाजी मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं है ये। सियोयुन कहती है, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, आप भी तो पहले ऐसे ही सोचते थे। सियोयुन उसके पास जाती है, ओह सियोयुन कब आई तू? अभी तू ठीक तो है ना? दादाजी दूर से गुर्राते हुए, वो छोटा सा बदमाश ऊल जलूल बातें करता है और ये लड़की उसकी हर बात पर मुस्कुरा रही है। क्या जादू कर दिया इसने, और आज तक मैंने अपनी पोती को इस तरह खुश नहीं देखा। तभी वहाँ एक पर्सन आता है और कहता है, मास्टर क्या हुआ? मैं बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ, ट्रुथ का ऑर्डर आपको बुला रहा है। ट्रुथ का ऑर्डर वॉर्डर छोड़ो यार, इतनी बड़ी बात है तो खुद चलकर आ जाए ना। सर खुद डैम कैलिया ने कहा है। कैलिया? और हाँ एक बात और, उन्होंने सियोजुन किम को भी आने को बोला है। मैं? मुझे क्यों बे? मास्टर कहता है, तो अच्छा तू इतने दिन ट्रूथ ऑर्डर वालों के साथ घूम रहा था क्या? डैम कैलिया को तेरा नाम कैसे पता? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तभी सियोयुन कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि टूर्नामेंट में मैंने एक अनजान सा हुडी वाला बंदा देखा था, शक्ल छुपा रखी थी, कहीं वही तो नहीं है इस चक्कर में। मास्टर कहता है, भले वो ऑर्डर का हो, फिर भी कैलिया खुद क्यों कूद पड़ी इसमें? एसिओयुन पूछती है, एसिओ तुमने टूर्नामेंट में ऑर्डर का कोई आदमी दिखा था क्या? पता नहीं, मुझे कुछ खास याद नहीं। एसिओजुन कहता है, इसका मतलब जाना ज़रूरी है क्या? सच में क्या बात कर रहा है तू? ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रुथ, वो भी 7 एपोस्टल, पूरे देश में इनसे बड़ा कोई नहीं। और डैम कैलिया तो अगली प्योरिटी एपोस्टल बनने वाली है। ऐसे इंसान का बुलावा ठुकराना नामुमकिन है। एसिओजुन कहता, वो सब ठीक है, पर मेरे लिए तो बस कुछ विदेशी लोग हैं, नाम भी नहीं सुना कभी। हाँ बात तो सही है इसकी, पर सच में यार कैलिया गजब की है। कैसे? उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि सियोजुन मना कर देगा, और इसके लिए पहले से ही एक ढांसू ऑफर तैयार रखा है। बस तुम वहाँ चले जाओ और वो तुम्हें 10 करोड़ वॉन दे देगी। 10 करोड़? उसे कैसे पता कि मुझे ठीक उतनी ही रकम की ज़रूरत है? ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रुथ एक धार्मिक संगठन जो सच की सच्ची पूजा करता है, नेतृत्व करता है एक रहस्यमयी शख्स जिसे कहा जाता है एक्साल्टेड वॉइस, और 7 एपोस्टल भी है, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, पेशेंस, प्योरिटी, डिलीजे।